Hello students, how are you? Students, today we are going to start exercise 3.7 optional exercise. स्टूडेंट ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बुक में देखिए कि जो ऑप्शनल लिखा हुआ है वहां पे एक स्टार का साइन बना हुआ है और बुक में एक नीचे लाइन लिखी हुई है कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट। मैं आपको बुक की एक लाइन दिखाता हूं स्टूडेंट्स कि यहां लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स देखेंगे तो इस एक्सरसाइज से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर साल आपको इस एक्सरसाइज से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जैसी फर्स्ट यानी 3.1 से लेकर 3.6 तक एक्सरसाइज थी, सेम वैसी ही एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप है बट क्वेश्चंस इजी हैं। तो स्टूडेंट मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन कितने इजी तरीके से आप कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, यस चेक योर बुक। One say, give me 100 friend. I shall then becomes twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital. यानी स्टूडेंट इसमें ऐसा है कि 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं, यानी फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से कहता है कि गिव मी 100, ये 100 यहाँ रुपीज से है, कि यदि तुम मुझे 100 रुपीज दे देते हो, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा, यानी मेरे पास तुमसे डबल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। आगे स्टूडेंट देन अदर रिप्लाइज, तब दूसरा कहता है किससे, पहले वाले से, वो कह रहा है इफ यू गिव मी 10, यदि तुम मुझे 10 रुपीज देते हो, गिव मी रुपीज 10, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं तुमसे 6 टाइम रिच हो जाऊंगा, यानी मेरे पास तुम्हारे पास जितना अमाउंट होगा उससे 6 टाइम अमाउंट मेरे पास हो जाएगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर, आपको बताना है कि उन दोनों फ्रेंड के पास क्या क्या अमाउंट था, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लेट्स amount of first friend rupees X and amount of second be rupees Y. Okay student, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखिए स्टूडेंट एक्स, यहां कीजिए वाई, ओके स्टूडेंट, इक्वेशन बना रहे हैं अपन इसलिए, ठीक है। अब फर्स्ट वाले ने क्या कहा था सेकंड वाले से कि यदि तुम मुझे 100 रुपीज देते हो, ठीक है, यानी सेकंड वाला 100 रुपीज देगा तो माइनस का 100 करो और फर्स्ट वाला 100 लेगा तो यहां पे प्लस 100 कीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट वाला कह रहा है कि आई विल बी ट्वाइस एज रिच फॉर यू, मैं तुमसे डबल, यानी मेरा अमाउंट तुमसे डबल हो जाएगा, यानी इसके पास डबल अमाउंट हो जाएगा, तो इसके पास डबल अमाउंट नहीं होगा, तो इक्वल करने के लिए स्टूडेंट जिसके पास नहीं है उसको डबल कर दो, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। आ रहा है स्टूडेंट समझ में, सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200, x 2y ट्रांसपोज कीजिए माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 200, प्लस के 100 को लेके जाइए माइनस का 100, सो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 300। ये हो गए स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं अपन।
अब सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले से क्या कहा स्टूडेंट कि यदि तुम मुझे 10 रुपीज देते हो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू y, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड वाला कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपीज दे दो, किससे कह रहा है? फर्स्ट से, यानी फर्स्ट वाला 10 रुपीज दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट, और सेकंड वाला 10 रुपीज ले रहा है। तो सेकंड वाला कह रहा है कि मेरे पास तुमसे 6 टाइम्स अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास 6 टाइम है, तो इसके पास 6 टाइम यानी 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये दोनों इक्वल हो गए। सेकंड इक्वेशन कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट। 6x माइनस 60 y प्लस 10, अरेंज कर लीजिए। 6x, y को ट्रांसपोज कीजिए, माइनस y, 10 माइनस का 60 लेके जाइए, प्लस 60, 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। ये हो गए स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। अब आपको स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा आपको एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट आपके लिए, क्योंकि यही जो मेन जो इसका जो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो इक्वेशन नहीं बनती उनसे, यानी ज्यादातर स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है कि सर हमसे इक्वेशन नहीं बनती। तो ये इक्वेशन मैंने आपको बना दी है, तो रिमेनिंग पार्ट आप सॉल्व कीजिए, ओके स्टूडेंट। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। The student of a class are made to stand in row. If 3 students are extra in row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन चेक कीजिए अपनी बुक के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स को स्टैंड किया जा रहा है रो में। अब वो कह रहा है कि यदि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यदि एक रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा होते, ठीक है, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम पड़ जाती, ठीक है स्टूडेंट। एंड इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, और यदि हम ईच रो में 3 स्टूडेंट्स को यदि कम करते हैं तब 2 रोज ज्यादा हो जाती हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ओके स्टूडेंट। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स की लेट्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल्स टू y, ठीक है स्टूडेंट। तो रोज कितनी स्टूडेंट x, और हर रो में स्टूडेंट कितने स्टैंड किए हमने y, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि यदि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, ओके, बट स्टूडेंट मैं आपको पहले बता दूं रोज कितनी है x और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, यहां लिख देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू x इंटू वाई। अरे भाई एक्स वाई तो होंगे, क्यों होंगे? देखिए सपोज कीजिए ये है आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जैसे ये है,
फॉर एग्जाम्पल ओके स्टूडेंट, देखिए अब यहां पे रोज कितनी है 3, रो 1 रो 2 रो 3 रोज है, और ईच रो हाउ मेनी स्टूडेंट्स 3 रोज है ना, और 1 2 3 4 यानी इस साइड 4 इस साइड 3, तो टोटल हो गए स्टूडेंट 4 इंटू 3 यानी 12, यानी ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं वो कितने सर्कल्स है 12 सर्कल्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह नंबर ऑफ रोज कितनी है x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने किया 4 इंटू 3 तो 12 आया, तो उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यदि रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट कि 1 रो लेस, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, अभी कितने हैं y, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 3 ज्यादा होते हैं, यानी कितने होते हैं y प्लस 3, तो एक रो क्या पड़ जाती कम, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होती फिर, अभी कितनी है x, तो बाद में कितनी होती x माइनस 1, हर रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा होते, तो पहले हर रो में कितने स्टूडेंट थे y, अब 3 ज्यादा है तो क्या हो गया y प्लस 3, तो एक रो कम हो गई, यानी पहले रोज कितनी थी x, तो अब एक कम हो गई तो x माइनस 1, तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिए, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू हो गया y प्लस 3 x माइनस 1, बट हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं गिवन एक्स वाई, तो इक्वल में एक्स वाई जरूर लिखिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, बट स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे एक्स वाई, इसलिए इसको इक्वल कर दिया एक्स वाई की। सॉल्व कीजिए, एक्स वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस वाई 3 से x को कीजिए प्लस 3x, 3 से 1 को कीजिए माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी इक्वेशन हो गई 3x, माइनस वाई को माइनस वाई लिखिए माइनस वाई, और माइनस का 3 उधर लेके जाइए तो ये हो गया प्लस का 3, तो ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। अब वो कह रहा है स्टूडेंट कि इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in number of students in each row, ठीक है, तो 3 कम कह रहा है यानी y माइनस 3, क्या कह रहा है वो y माइनस 3। ओके स्टूडेंट, तो देयर वुड बी 2 रोज मोर, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पे मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2 y माइनस 3 और इक्वल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट,
मल्टीप्लाई कीजिए x को y से कीजिए एक्स वाई -3x प्लस 2y -6 इक्वल्स टू एक्स वाई कट कीजिए तो ये हो गया माइनस का 3x प्लस का 2y -6 ट्रांसपोज कीजिए इक्वल्स टू 6। ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इक्वेशन रेडी हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और ये हो गया स्टूडेंट आपके पास सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कर लीजिए। तीनों मेथड आपके पास है, सब्स्टिट्यूशन भी है, एलिमिनेशन भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी रहता है, तो आप कोशिश ये करें कि एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करें। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से कर लें चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें। ठीक है, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इन ए ट्राइंगल, यस स्टूडेंट चेक योर बुक, इन ए ट्राइंगल एंगल सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, फाइंड द 3 एंगल्स, यानी आपको ट्राइंगल के 3 एंगल्स फाइंड आउट करने स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट इन ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। अभी क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आते हो आप तो। यस, अब स्टूडेंट देखिए इसमें ऐसा कीजिए कि इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यस, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल सी इक्वल्स टू 360। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखो यहां पे ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स एंगल सी, यानी इसको आप ये लिख सकते हो। तो ये जो ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी है, यहां से इसको रिप्लेस करो, इसकी जगह क्या लो, एंगल सी प्लस ट्वाइस एंगल सी इक्वल्स टू 360। सो 3 टाइम्स एंगल सी इक्वल्स टू 360। ठीक है भाई, तो एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 3, कैंसिल कर दो भाई 120 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई आपके पास 120 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, बट एंगल सी को आप कह सकते हैं 3 टाइम्स एंगल बी। लिखा हुआ भाई, एंगल सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी। नाउ एंगल सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी। तो एंगल सी का मतलब है 120 इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी। 3 को अपॉन में ले लो, 120 अपॉन 3 इक्वल्स टू एंगल बी, कैंसिल कीजिए 40 डिग्री इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल बी मैंने आपको निकाल दिया, एंगल सी आपको निकाल दिया। ए निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, दोनों को प्लस करो, 180 से माइनस कर दो, एंगल ए फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 8 एंड फाइंड द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स विच क्वाड्रिलेटरल्स फॉर वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल आर कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
तो यहाँ पे आप क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, एबीसीडी इसके 4 पॉइंट्स हैं, वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और स्टूडेंट आपने क्लास 9th में थ्योरम की होगी कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो एंगल ए की वैल्यू 4y प्लस 20, एंगल सी की वैल्यू हो गई -4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो अरेंज कर लेते हैं, -4x प्लस 4y, यहां लेता हूं स्टूडेंट, -4x प्लस 4y और 20 को ट्रांसपोज कर देता हूं तो 180 माइनस 20, सो -4x प्लस 4y इक्वल्स टू 160। स्टूडेंट इसमें देखिए पूरी इक्वेशन में 4 कॉमन है, आप कॉमन ले सकते हो, तो यहां पे 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 हमने कॉमन लिया तो -x प्लस y इक्वल्स टू 40, ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। और पूरे में से कॉमन इसलिए 4 यहां से आउट हो जाएगा। ये तो हो स्टूडेंट आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बनाइए b प्लस डी, यानी कि एंगल b प्लस एंगल d इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी अपोजिट एंगल है ना भाई। तो b की वैल्यू हो गई -7x प्लस 5 और d की वैल्यू हो गई 3y -5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, -5 प्लस 5 कैंसिल, -7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गई स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। अब दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कर लेना स्टूडेंट, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 7 7 सेम हो जाएंगे ना, तो फिर ये सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपको एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 7, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से करते हैं, तो ये जाएगा माइनस। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करूंगा। और स्टूडेंट ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट वो एक वर्कशीट आएगी स्टूडेंट, तो वो वर्कशीट आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और उसमें मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा। तो नेक्स्ट जो मेरी वर्कशीट है उसको करना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके, गुड बाय। प्लस 7y इक्वल्स टू 280, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अरेंज कर दीजिए, एक तो ये रहेगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट वाली, एक ये रहेगी सेकंड वाली, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट वाली हो गई -x प्लस y इक्वल्स टू 40 और सेकंड वाली हो गई सॉरी ये आपकी फर्स्ट वाली हो गई स्टूडेंट -7x प्लस 7y इक्वल्स टू 280 और सेकंड वाली हो गई -7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180। साइन चेंज कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 7 माइनस 3 हो गया 4y और यहां पर है 100, 280 माइनस 180, सो y इक्वल्स टू 100/4, कैंसिल कर दीजिए तो y की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 25, ठीक है।
अब इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कीजिए, यानी कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टूडेंट -x + y = 40, y की वैल्यू क्या है 25, सो -x + 25 = 40, -x 25 को ट्रांसपोज कर दीजिए 40 - 25, सो -x = 15, सो x = -15। लेकिन स्टूडेंट यहां पे ये माइनस है, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए x = क्या हो जाएगा आपके पास, x = हो जाएगा आपके पास +15। एंगल है ना, नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए यहां पे हमने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट x और y की वैल्यू को आप यहां पे एंगल ए बी सी में पुट कर देंगे तो आपके एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप प्रॉब्लम नाउ यू कैन कमेंट। कि कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करूंगा। और स्टूडेंट ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट, वो एक वर्कशीट आएगी स्टूडेंट, तो वो वर्कशीट आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और उसमें मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा। तो नेक्स्ट जो मेरी वर्कशीट है उसको करना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके, गुड बाय।